कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। उत्तल लेंस। सबसे पहले बच्चों उत्तल लेंस के बारे में पढ़ते हैं। गौर से देखिए जरा, उत्तल लेंस क्या है और उत्तल लेंस से संबंधित बिंदु क्या है। उत्तल लेंस तथा संबंधित बिंदु। उत्तल लेंस और लेंस से संबंधित बिंदु। ध्यान दीजिएगा रोहन जी, कन्वेक्स लेंस अंग्रेजी होती है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का मतलब अभी भी थोड़ी देर पहले परिभाषा पढ़ी आपने कि वह लेंस जिसके दोनों अपवर्तक पृष्ठ उत्तल हो, उत्तल लेंस कहलाता है या उभय उत्तल लेंस कहलाता है। एक और परिभाषा होती है कि जो लेंस बीच में मोटा और किनारे किनारे पर पतला हो, उसी लेंस को हम जो है, अभी हमने आपको किसी दिन 2-4 दिन पहले दिया था उत्तल और अवतल लेंस दिया था ना, कि देख लो उत्तल ऐसे होता है, उत्तल ऐसे होता है। तो यहाँ बच्चों जिस लेंस का बीच वाला भाग मोटा हो और किनारे किनारे क्या हो, पतला हो, वही लेंस क्या कहलाता है। जो लेंस, ध्यान देना, बीच में मोटा, जो लेंस बीच में मोटा किनारों पर पतला हो, आवाज नहीं, बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो, जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो, वही लेंस क्या कहलाता है, उत्तल लेंस। और एक परिभाषा दीप क्या बताई, दो उत्तल अपवर्तक पृष्ठों से, उत्तल अपवर्तक पृष्ठों से घिरे आकृति या बंद आकृति उत्तल लेंस कहलाती है। तो उत्तल लेंस की क्या-क्या परिभाषाएं हो गई। दो उत्तल अपवर्तक पृष्ठ, माने जिस लेंस के दोनों अपवर्तक पृष्ठ उत्तल हो, उसे हम कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस या उभय उत्तल लेंस। या वह लेंस जो बीच में मोटा हो और किनारों पर कैसा हो, पतला हो। जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो, वही लेंस बेटा उत्तल लेंस कहलाता है। इधर क्लियर। अब यहां पर ध्यान से देखो जरा, ये एक बेटा उत्तल अपवर्तक पृष्ठ बनाए और इधर एक और उत्तल अपवर्तक पृष्ठ बनाती है। दो उत्तल अपवर्तक पृष्ठ बन गया कि नहीं, दिखाई दे रहा है। क्या उत्तल अपवर्तक पृष्ठ बन गया। ये एक ऐसा लेंस बनाए हैं जिसके दोनों अपवर्तक पृष्ठ कैसे दिख रहे हैं, उत्तल। पहला वाला अपवर्तक पृष्ठ भी उत्तल है, दूसरा वाला अपवर्तक पृष्ठ भी उत्तल है, तो इसलिए एक ऐसा लेंस हुआ, ठीक है। अब उत्तल लेंस में ये जो शीर्ष है, दोनों शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, किसी उत्तल लेंस के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा पार्श्विक अक्ष कहलाती है। कौन सी अक्ष बेटा, इधर क्लियर। उत्तल लेंस के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा पार्श्विक अक्ष है। छोटी छोटी परिभाषाएं ध्यान सुनना। ये जो उत्तल अपवर्तक पृष्ठ दिखाई दे रहा है पहला वाला, इसका कहीं इधर वक्ता केंद्र होगा कि नहीं। भाई वक्ता केंद्र का मतलब याद करो, बताए थे कि गोली पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग हो उसका केंद्र वक्ता केंद्र, तो इसका वक्ता केंद्र कहीं इधर होगा और दूसरे वाले अपवर्तक पृष्ठ का वक्ता केंद्र कहीं इधर होगा। ऐसे होंगे कि नहीं, पक्का पक्का। तो दोनों अपवर्तक पृष्ठों
के जो वक्ता केंद्र हो उनको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती बच्चों? उत्तल लेंस के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के वक्ता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। समझ आ रहा है? जो उत्तल लेंस है इसके दोनों अपवर्तक पृष्ठ जो है के वक्ता केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा या मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इधर क्लियर? तो उत्तल लेंस अगर है इसके दोनों अपवर्तक पृष्ठ के वक्ता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इधर क्लियर? अब यहां पर समझो जरा ध्यान से, ये पार्श्विक अक्ष है और ये क्या है? दोनों कहीं कट रहे हैं। जहां कट रहे हैं उसे ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ऐसे ही छोटी छोटी बहुत सारी परिभाषाएं बन रही हैं, ध्यान से सुनो। ये सब परिभाषाएं इजी थी, अब थोड़ा कठिन बनेगी। एक बार फिर से, जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो वही लेंस क्या कहलाता है? और दूसरी परिभाषा की दो उत्तल अपवर्तक पृष्ठों से बंद आकृति उत्तल लेंस कहलाती है। उत्तल लेंस के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा पार्श्विक। उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्ता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष और पार्श्विक अक्ष का कटान बिंदु। इतना समझ में आया? सबको समझ में आया? अब यहाँ पर ध्यान दो जरा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर इस लेंस पर किरणें आपतित हो, देखो ये किरणें कैसे आपतित हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं? दिखाई दे रही है। ढेर सारी किरणें हमने गिरा दिया क्या? बहुत सारी किरणें आपतित हो रही है और सब कैसे हैं? मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जब उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन होता है। तो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, देखो सारी किरणें मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से जा रही हैं क्या? और इस बिंदु को जो जिस बिंदु जिसे जाती हैं उस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहा जाता है, F2। कौन सा फोकस कहा जाता है बेटा? द्वितीय फोकस, F2। याद रहेगा? कैसे परिभाषा बताओगे? उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन, वहां परावर्तन होता था, यहाँ पड़ता। उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है वह बिंदु लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। तो आप देख रहे हो छोटे छोटे कई सारी परिभाषाएं बन गई कि नहीं बच्चों? ऐसे ही आप एक बार और ध्यान से देखो जरा, ये एक उत्तल अपवर्तक पृष्ठ बनाए हैं, सबको दिखा, और ये एक और उत्तल अपवर्तक पृष्ठ बनाए। कोई डाउट? दोनों के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा ये क्या दिखाई दे रही है? और ये क्या है बेटा? कोई दिक्कत? अब अगर मुख्य अक्ष पर कहीं कोई बिंदु हो और यहां से लेंस पर किरणें आपतित हो रही हो, किरणें आपतित हो रही है कि नहीं? मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु से लेंस पर क्या आपतित हो रही है? और अगर ये किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, देखो किरणें क्या हो जा रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। आप 9th में ये सब चीजें पढ़े हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो ध्यान से समझिए। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए तो यह बिंदु प्रथम फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो परिभाषा कैसे दोगे? उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जहां से लेंस पर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर प्राप्त हो वही बिंदु क्या कहलाता है? देखो जरा बच्चों, उत्तल लेंस में हमने कई सारे बिंदु आपको बताए, फिर से एक बार समझो। जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है, और दो उत्तल अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति भी उत्तल लेंस कहलाती है। फिर देखो क्या बताए,
उत्तल लेंस के शीर्षों को मिलाने वाली रेखा और उत्तल लेंस के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के वक्ता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। और उसके बाद बताया मुख्य अक्ष और पार्श्विक अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं लेंस का इधर क्लियर, और मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से लेंस पर आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के वह बिंदु क्या कहलाता है? समझ आ रहा है? बहुत सारी परिभाषाएं बन रही है। अब बच्चों जैसा कि आप जान रहे हो उत्तल लेंस में सारी दूरियां नापी जाती हैं प्रकाशिक केंद्र से। देखो इधर प्रकाशिक केंद्र से जितनी दूरी पर F2 होता है उसकी दुगनी दूरी पर स्थित बिंदु 2F2 कहलाता है। माने कैसे परिभाषा दोगे? प्रकाशिक केंद्र से F2 तक की दूरी के दुगनी दूरी पर स्थित बिंदु 2F2 और इसे ही प्रकाशिक केंद्र से F1 तक की दूरी के दुगनी दूरी पर स्थित बिंदु 2F1। तो उत्तल लेंस में इतने सारे बिंदु होते हैं, प्रकाशिक केंद्र F2, F1, 2F1, 2F2, ये उत्तल लेंस से संबंधित बिंदु है। अब हम लोग इसके बाद उत्तल लेंस से अपवर्तन पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस से अपवर्तन कैसे होता है। यहाँ प्रकाशिक केंद्र की एक और परिभाषा बनती है कि मुख्य पर स्थित वह बिंदु जहाँ से आपतित किरणें समांतर अपवर्तित हो उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो बच्चों ऐसे इस तरह से देखो, अगर हम ये दो उत्तल अपवर्तक पृष्ठों से घिरी आकृति माने क्या बना दिए? उत्तल लेंस। और ये क्या बना दिए? मुख्य। और ये क्या है? यहाँ क्या होगा? F2, यहाँ और यहाँ कहीं। अब अगर मुख्य पर एक बिंदु O हो और यहाँ से लेंस पर किरण आपतित हो रही हो ऐसे, और जो किरण प्राप्त हो अपवर्तन के बाद वो दोनों समांतर हो। देखो अभी इसको हम अगर पीछे बढ़ा दें ऐसे और इसको, तो दोनों समांतर दिखने लगेंगी नहीं? तो मतलब मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आपतित किरणें समांतर अपवर्तित होती है उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ उत्तल लेंस से संबंधित सभी बिंदुओं की परिभाषा हो गई। उसके बाद हम लोग उत्तल लेंस से अपवर्तन पढ़ेंगे। समझ में